नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव और मेरे चैनल के स्क्रीन पर इस समय वो शख्स है जिनको ढूंढ रहा है पूरा बुंदेलखंड, पूरा मध्य प्रदेश और कई बड़े लोग। शिवरंजनी तिवारी, जिन्होंने छतरपुर की सीमा में एंट्री करते ही यहां पर भोकाल मचा दिया है और सभी लोग इनका इंटरव्यू करना चाहते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगाए गए, लेकिन सभी आरोपों के जवाब देने को वो तैयार हो गई हैं और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस समय बुंदेलखंड वाला पर आप देख रहे हैं शिवरंजनी तिवारी का, जो गंगा जल लेकर 1200 किलोमीटर से पैदल यात्रा करते हुए छतरपुर की सीमा तक कल पहुंची थी। तबीयत खराब होने की वजह से कुछ ब्रेक लिया है, बागेश्वर धाम जाना चाहती हैं और कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, मनगढ़ंत बातें और कई चमत्कारिक बयान अभी तक इनके बारे में जारी हो चुके हैं। हम शिवरंजनी तिवारी जी से बात करेंगे। दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए, ये मौका शायद कई दिनों तक आपके पास ना मिले। शिवरंजनी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंड वाला लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं ढेर सारा प्रणाम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ही देना चाहूंगी कि आप सभी लोग मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं आपके चैनल से। आरोप लगे हैं आप भगवा वस्त्र पहनती हैं, जो गलत है क्योंकि ये संतों को पहनना चाहिए। आरोप लगे हैं बागेश्वर धाम से आप शादी करना चाहती हैं। आरोप लगे हैं तेल की मार्केटिंग के लिए पूरा प्रोपेगेंडा किया गया है। क्या कहना है आपका? सबसे पहला जो मेरे पर आरोप लगा है, मैं भगवा वस्त्र क्यों पहनती हूँ, तो मैं हर उससे पूछना चाहूंगी जो ये कह रहा है मेरे इस वस्त्र पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, क्या ऐसा कहीं लिखा है कि कोई लड़की, कोई कन्या ये वस्त्र नहीं पहन सकती, या फिर सिर्फ साधु संत ही इसको पहन सकते हैं, या ये कपड़ा जो वस्त्र है सिर्फ त्याग की परिभाषा देता है, जैसे सभी लोग आम लोग भी भगवा वस्त्र पहनते हैं। इसमें कहाँ किसने लिखा है कि केवल साधु ही इसको पहन सकते हैं? और अगर ये मेरी पसंद है, मेरे भगवान श्री राम जी की ये रंग है, चूंकि अगर मुझे ये रंग पसंद है तो आपको भला इससे क्या आपत्ति हो सकती है? ये मेरी अपनी निजी चॉइस है। सेकंड जो आरोप लग रहा है, मैं बागेश्वर धाम से शादी करने जा रही हूँ, तो मुझे आप प्रूफ दिखाइए मैंने किस चैनल में ऐसा कहा है कि मैं शादी करना चाह रही हूँ। अगर लोग कह रहे हैं कि मैं शादी का नाम इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि मैं पब्लिसिटी चाहती हूँ, सस्ती पब्लिसिटी, और ये सब प्रोपेगेंडा इसलिए कर रही हूँ, तो अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं जिस दिन से मैंने गंगा कलश उठाई थी उसी समय से मेरे इर्द गिर्द मीडिया घूम रही है। मैंने कहीं किसी को नहीं बुलाया, आप सभी लोग मुझे खुद ढूंढते हुए आते हैं, तो मैं वहीं से बोलते हुए चलते कि हाँ देखो मैं बागेश्वर धाम सरकार से शादी करने जा रही हूँ, शादी करने जा रही हूँ। मैंने ऐसा किसी इंटरव्यू में नहीं कहा कि मैं शादी करने जा रही हूँ, शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ। मैंने हर जगह ये कहा था कि अगर मेरे मन में ये संकल्प सच में है शादी का, तो बागेश्वर धाम सरकार खुद इसको अपने पर्चे में लिख के देंगे, जो कि अब मैं खुद बताती हूँ पर्चे में ऐसा क्यों लिखा होता जब ये मेरे मन में संकल्प था ही नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो भगवान है। और प्राणनाथ मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे भगवान है, मैं उनको मानती हूँ और ऑलवेज मानती रहूंगी। वो पर्चे में लिख के दे देते अगर मेरे मन में ऐसा होता, लेकिन अब चूंकि मेरा पर्चा नहीं खुलना है, चूंकि महाराष्ट्र वहां पर है ही नहीं, तो मैं खुद इस बात को आपके सामने बता देती हूँ, मेरा ऐसा कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरा जो आरोप लगा है मेरे ऊपर कि मैं तेल की सस्ती पब्लिसिटी के लिए अपने, जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा मेरी गाड़ी को लोगों ने शूट किया है फ्रंट से, बैक से, साइड से, उसमें मार्कंडे तेल का लगा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो हमारा तेल है ये लोग हम अपने घर में बनाते हैं, हमारा अपना निजी प्रोडक्ट है। 8 दिनों में हम लोग शर्तिया इलाज करते हैं। घुटना, कमर, गठियावाद, साइटिका, जोड़ों का दर्द, चाहे कितना भी पुराना दर्द हो, जो व्यक्ति 10 साल से उठ बैठ ना पा रहा हो वो भी उठने बैठने लगता है, ऐसा हमारा मार्कंडेय दर्दनाशक तेल चलता है, जो कि सिर्फ हम लोग ही सप्लाई करते हैं। किसी भी ओपन स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती है, अगर ये तो फिर मैं ये ओपन मार्केट में भी तो अपना जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसको छोड़ सकते हैं ताकि लोग देख सके। और क्योंकि हम लोग वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, गौशाला में हम लोग निःशुल्क सेवाएं देते हैं, जो विकलांग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, जो हमें कांटेक्ट करते हैं कि हम अनाथ हैं, हम वृद्धाश्रम से हैं, हम विकलांग हैं, हम गरीब हैं, हम नहीं कर सकते, उनको हम लोग निःशुल्क सेवाएं देते हैं। तो आप सभी लोग मुझे बताइए, हम लोग अपनी यात्रा से निकल रहे, करीब 1200 किलोमीटर की हमारी पूरी यात्रा हुई, हम लोग हर गाँव से, हर शहर से निकल रहे हैं, हजारों लोग हमें देख रहे हैं, तो क्या हम अपनी इस सेवा के बारे में एक एक को रोक के बताएं कि सुनो हम ये प्रचार कर रहे हैं, सुनो देखो हम यहाँ पर ये सब तेल देते हैं, सुनो हम ऐसा सेवा देते हैं? क्या हम एक एक को रोक के बताएंगे?
थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। जिस तरह का ये पूरा फैलाया जा रहा है रायता कि प्रचार कर रहे हैं, अगर हमें प्रचार करना होता है तो हम नेशनल मीडिया में बैठ के प्रचार करते, देखो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये हमारी सेवा निःशुल्क सेवा होती है, 8 दिन में दर्द जड़ से खत्म होता है, चाहे घुटने का हो, कमर का हो, गठियावाद, साइटिका, जोड़ों का दर्द, चाहे कोई भी दर्द हो, हम शर्त इलाज करते हैं मार्कंडेय दर्दनाशक तेल। अगर आप भी वृद्धाश्रम से, अगर आप अनाथ हैं, अगर आप विकलांग हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप असमर्थ हैं जो उसका शुल्क है उसको पे करने में, तो आप भी हमको कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको अपना फोन नंबर इस चैनल के माध्यम से बता देती हूँ, आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठाने के लिए। फोन नंबर है 9837833485। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, इस कांटेक्ट मैं कमेंट भी कर देता हूँ नंबर, बताइए जी। इस कांटेक्ट नंबर पे आप अपनी निःशुल्क सेवा ले सकते हैं 9837833485। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्कंडेय दर्दनाशक तेल। बहुत बड़ी बात आपने कही है, और दर्दनाशक तेल कि आप ले सकते हैं, मैंने नंबर डाल दिया है। आप ये बताइए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कई लोग कह रहे हैं कि आप विवाह करना चाहती हैं। आज तो स्वयंवर जैसा आरोप लगा दिया गया आपके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक मीडिया प्रभारी है जो सरस्वती जो है अपने शंकराचार्य जी की मीडिया प्रभारी, उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने लगाया है आरोप। क्या कहना चाहती है इसके बारे में? देखिए, इस तरह के जो भी आरोप लगाए गए हैं, मेरी वर यात्रा है, मेरी कलश यात्रा नहीं है, मैं स्वयंवर करने जा रही हूँ, मैं दुल्हन बनने जा रही हूँ, मैं शादी करने जा रही हूँ। मैं देख रही थी कई लोगों ने तो ये भी डाल दिया कि अगर शादी नहीं होगी तो मैं भूख हड़ताल करूंगी और पता नहीं क्या क्या। ये सब इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको इसकी बेसिक जो जड़ जहां से निकली मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि हर जगह मीडिया में ये बोल के मुझे ट्रोल किया गया कि मेरी ये जो कलश यात्रा है सिर्फ मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ और मेरा इसमें शादी का संकल्प है। तो मैंने उसके जवाब में एक ही कहा था कि मेरी यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के पावन धाम बागेश्वर धाम में जाके समाप्त होगी। वहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज खुद अपने परिचय में लिख के बताएंगे अगर मैं सच में उनसे शादी करने जा रही हूँ, क्योंकि वो हर किस्से बताते हैं, कौन उनसे शादी करने आया, कौन कौन क्या क्या उनका किस्सा होता है, वो हर बताते हैं, हर कोई किस्सा बताते हैं। तो अगर मेरे मन में सच में अगर शादी का होता है, अगर मैं सच में शादी करने जा रही होती तो वो पर्चे में लिख के देते। अब चूंकि वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, मेरा पर्चा नहीं खुल सकता, तो मैं खुद इस बात का खंडन करती हूँ। कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमने ऐसा गंगा कलश ले लिया और संकल्प ले लिया खुद अपने मन से शादी करने का, अपने मन से मैं कभी शादी करने चले गए, कभी सोचा है? मैंने अगर अपना जवाब नहीं दिया है, अगर मैंने कहा है कि अपना संकल्प मैं पर्चे में, चूंकि मेरी इच्छा थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरा पर्चा खुद बनाएंगे और उसमें खुद वो खंडन कर देंगे, मेरे ऐसी कोई शादी का संकल्प नहीं था, लेकिन वो नहीं है, इसलिए मैं खंडन कर रही हूँ। जब से मैंने अपना मुंह बंद किया था ये बोल के कि आप वेट कीजिए 16 जून का, वो खुद इस पर्चे पे लिखकर बताएंगे, तो लोगों ने तो अलग ही तरीके से ट्रोल कर दिया। स्वयंवर यात्रा, वर यात्रा, दुल्हन बनेंगे, ये वो, मतलब कोई सुनना ही नहीं, जब तक हद हो गई, मतलब कुछ भी बना के मुझे ट्रोल किया जा रहा है। आप भी सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं और बहुत कम उम्र से आप भजन गायन इत्यादि करती आ रही हैं। बागेश्वर धाम के बारे में आपकी आस्था क्या है? देखिए, मैं बागेश्वर धाम की आस्था बोलूंगी क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी महाराज हैं और मैं बचपन से ही हनुमान जी महाराज की उपासक रही हूँ। बचपन से मैं हनुमान जी का ध्यान करती हूँ और वहाँ पर केवल हनुमान जी नहीं है, वहाँ पर बागेश्वर शिवलिंग भी है और मैं अपना गंगा जल बागेश्वर शिवलिंग में ही जाके चढ़ाऊंगी, मैंने ये भी कहा था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं केवल बागेश्वर धाम ही आई, अब लोगों ने उसे मुझे हाईलाइट कर दिया, अलग तरीके से कुछ जोड़ दिया। गंगोत्री से लेके बागेश्वर धाम के बीच में जितने तीर्थ पड़े हैं मैं सबके आपको नाम गिनवाती हूँ। सबसे पहले तो गंगोत्री अपने आप में एक पावन तीर्थ है, उसके बाद में उत्तरकाशी, उसके बाद में हरिद्वार, देवभूमि हरिद्वार कहा गया है उसको। हम लोग योग नगरी ऋषिकेश में सब जगह हम गए। उसके बाद में हम नैमिषारण्य जैसी पावन तीर्थ में गए। नैमिषारण्य के बाद में आपको बताना चाहूंगी सबसे फेमस धाम इस समय में, जो कि सब कोई जानते हैं जिसके बारे में, करौली शंकर महादेव का धाम, डॉक्टर संतोष भदौरिया जी के यहाँ पर कानपुर में भी मैं गई हूँ, वो भी एक सिद्ध तीर्थ स्थान है, वहां पर भी दिव्य दरबार लगता है, वहां पर भी डॉक्टर संतोष भदौरिया जी, जो कि वहां पे अवेलेबल नहीं थे लेकिन उन्होंने मुझे वीडियो कॉल से आशीर्वाद दिया था। वहां पर भी सिद्ध स्थान है, वहां पर भी वही कार्य होता है, वहां पर भी वही सब होता है जो यहाँ बागेश्वर धाम में होता है। मैंने वहां के भी दर्शन किए, लोगों ने मुझे वहां से क्यों नहीं जोड़ा। फिर उसके
उसके बाद में चलो ठीक है। और चित्रकूट जैसी पावन नगरी, यहाँ पर भी मैं बिल्कुल साइलेंट रही और यहाँ पर भी मैंने सब संतों के दर्शन किए। ये भी एक नगरी, हमने वहां पर कामतानाथ की परिक्रमा करी, हनुमान धारा गए, स्फटिक शिला गए, माता अनसुईया के दर्शन करे, गुप्त गोदावरी गए। वहां से मुझे क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, क्यों मुझे नहीं ढूंढा गया वहां पे? हम लोग बागेश्वर धाम ही केवल एक ऐसा धाम नहीं है जहां पर मैं आ रही हूँ अपने जल को लेकर। इस यात्रा में मैं कई दिव्य धामों के दर्शन कर चुकी हूँ और मैं हर मीडिया चैनल में बता रही हूँ, लेकिन लोगों ने सिर्फ बागेश्वर धाम के नाम से मुझे उठा के ट्रोल कर दिया। ये एक बड़ा सवाल कल की घटना को लेकर के आ रहा है कि आप गाड़ी में बैठ के घूम रही थी, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या है इसकी सच्चाई? सबसे पहला सवाल, जब हमारी यात्रा 1200 किलोमीटर की हो गई, मैं हर किसी को बताना चाहूंगी, घर में एसी में बैठ के, कूलर एसी में बैठ के कमेंट पास करने से कुछ नहीं होना है। मैं तो स्टार्टिंग से कह रही हूँ, यहाँ छतरपुर मुझे कवर किया गया, गंगोत्री से मेरे साथ में चलते, वहां से हमारे साथ में भीषण गर्मी में चल के देखते, जो बोल रहे हैं तो ढोंग हो रहा है, ये तो पाखंड हो रहा है, गली गली ऐसी गाड़ी से भागते रहे होंगे। अरे तो आपको क्या पता घर में जो आप बैठ के देख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई। चलिए ना हमारे साथ गंगोत्री से क्यों नहीं जुड़े, गंगोत्री से हमारे साथ रहना था। हम लोग तो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी चल रहे हैं। अब आप बोलते हैं कि हमको प्रूफ दिखाओ, तो घर में बैठे बैठे एसी कूलर में रहने से, कमेंट पास करने से कुछ नहीं होना है। और जो रही बात कल का जो फुटेज कवर हुआ, दर्शन करने जा रही हूँ, और चूंकि मैंने ये भी कहा था कि मैं उनके माता जी के दर्शन करूंगी, क्यों? क्योंकि धन्य है वो ऐसी मूर्ति जिन्होंने ऐसी दिव्य शक्ति को, आज भी बता रही हूँ, मैं उनको भगवान मानती हूँ। क्योंकि आज के समय में हर किसी के मन की बात जिस तरह से वो पढ़ते हैं, उनके सामने किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरह की उनमें जो खूबियां हैं, इसको देख के तो मैं उनको भगवान ही मानती हूँ। अब लोगों ने उसे शादी से जोड़ा गया, तब मैंने बोला भी था कि अगर मेरे पर्चे में ऐसा निकल के आए, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उसे कुछ नहीं छुप सकता, तो मैं खुद मीडिया में आके दिखाऊंगी। मेरे इस जवाब के चलते लोगों ने पता नहीं क्या क्या थंबनेल बना के डाल दिए, और मैं आज उन सब का खंडन करती हूँ। मैं कोई शादी का संकल्प लेके नहीं जा रही थी। मेरा जो संकल्प था, चूंकि मैं जिस रास्ते में थी, मैं कैंसर की स्पेशलिस्ट तो बन के रहूंगी, मैं ऑन्कोलॉजी फील्ड में जाके रहूंगी, तो मैंने बस गंगा माता से ये मनोकामना की थी कि मुझे जिस राह में चल रही हूँ, मुझे सक्सेस देने की कृपा करना, क्योंकि डॉक्टरी की फील्ड इतनी आसान नहीं होती। तो मेरी ये मनोकामना थी। अब जब मेरी शादी का संकल्प था ही नहीं, तो वो पर्चा में आता ही क्यों? क्योंकि वो तो मेरे मन में ही नहीं था ना। और अगर ना भी मिल पाई तो मुझे उसमें कोई दुख नहीं है। मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगी, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं होती कभी पूरी नहीं। मेरी भी आशा थी, एक भक्त को अपने प्राणनाथ भगवान के दर्शन की आशा थी, लेकिन वो आशा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था, मुझे भगवान पे विश्वास है, मुझे दर्शन मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा विश्वास टूट गया। वो दर्शन तो मुझे अवश्य मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे मैं सबके साथ में लाइव आके बताऊंगी, देखो मुझे आज दर्शन मिल गए हैं। ये है भगवान पे अटूट विश्वास रखने का। आपके प्राणनाथ बोलने पर बागेश्वर धाम को भी बड़े लग रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी। आपने प्राणनाथ बागेश्वर धाम को किस संदर्भ में कहा है? मैं हर इंटरव्यू में बता रही हूँ, मैं उनको भगवान मानती हूँ, मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो दिव्य विभूति वो है, जो दिव्य शक्ति वो है, आज के समय में वैसी दिव्य शक्ति कोई भी नहीं है। और अपने भगवान को प्राणनाथ अगर कोई भक्त बोल रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो रही है? और अगर आपत्ति हो भी रही तो कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे प्राणनाथ थे, हैं और रहेंगे। कुछ कहे, मैं तो उन्हें प्राणनाथ भगवान कहूंगी। बागेश्वर धाम को लेकर आपकी वास्तविक आस्था पता चली, कई आरोपों के आपने जवाब दिए, कल के कई आरोपों के जवाब दिए, और दिए हैं और लाइव आकर के दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवरंजनी तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को मुझे लाइव देखने का और मेरे संदेश को घर घर तक पहुंचाने का। और आप अपील भी करें कि आपकी जो बात है उसे पहुंचाएं। और बिल्कुल, बागेश्वर धाम आप कब पहुंचेंगी, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। बिल्कुल, अब कल ही पहुंचेंगे। 16 जून को मैंने वादा किया था मैं बागेश्वर धाम जाऊंगी, तो अपने मैं वादे पे खरी उतरूंगी। 16 जून को मैं बागेश्वर धाम जाऊंगी। एक बार मेरा शायद नेट कम जा रहा था, अब एक बार वो बता दी, बागेश्वर धाम आप कब जाएंगी?
बागेश्वर धाम को एज मेरा कमिटमेंट था, मैं 16 को जाऊंगी, तो 16 को ही जाऊंगी। यानी कल 16 जून को। हाँ बिल्कुल कल ही जाऊंगी। आप सभी लोग मेरे साथ लाइव रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइव देखने के लिए। हमारे साथ थी शिवरंजनी तिवारी जी, धन्यवाद।